प्रिय दर्शकों, हमारी रोमांचक यात्रा के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप अभी हमसे जुड़े हैं तो चिंता न करें, आप नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहला भाग देख सकते हैं। हमने अब तक कुछ अविश्वसनीय खोजें की है, लेकिन उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो अपने ड्रेसर की ओर बढ़ी, सभी ने उसका पीछा किया। उसने अपने पर्स में हाथ डाला और चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसने सबसे छोटी दराज निकाली और नीचे झुककर दराज का ताला खोला, जिसे उसने काफी समय से बंद कर रखा था। अंदर उसका लंबा इंडिगो कोट, उसकी पुरानी वर्दी और अंत में उसकी छड़ी थी। उसने कुछ देर तक अंदर की चीजों को देखा, फिर अपनी छड़ी और इंडिगो कोट उतारकर लुइस को पकड़ा दिया और उसे दिखाया कि यह सच है। आप एक महान व्यक्ति है। लुइस ने चौंकते हुए पूछा। मैं हूँ, वास्तव में एक शून्य जादूगर, बिल्कुल आपकी तरह, उसकी माँ ने दूसरी ओर देखते हुए उत्तर दिया। और आप, पिताजी? सेटो ने चौंकते हुए पूछा। मैं तुम्हारी माँ का परिचित हूँ, एक गंडाल्फ। उसने अपने बाएं हाथ के दस्ताने उतारते हुए रनों का खुलासा करते हुए कहा। क्या? बिल्कुल नहीं, सेटो चिल्लाया। ऐसा लगता है कि सेटो में भी कुछ नेक खून है। लुइस ने खुद से बुदबुदाया। अब मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को मेरा परिचित कहना बंद करो। मुझे उन पदानुक्रमों से नफरत है। उसकी माँ ने लुइस का मुंह खुला रखते हुए कहा। वो दावा करती है कि मुझे ऐसा कहकर बुलाना अपमानजनक है। वो मुझे एक दोस्त या एक साथी इंसान के रूप में सोचना पसंद करेगी, इसीलिए वो उस जगह को छोड़ना चाहती थी। उसने धरती पर आने की जिद की। उसने ऐसा नहीं किया। चाहता हूँ कि वे गंदे रईस उसका दिमाग खराब कर दे। सेतो के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा वापस जाने का इरादा नहीं है। मैं यहाँ एक टूटे फूटे घर में रहना पसंद करूंगा, लेकिन खुशी में, बजाय इसके कि एक आलीशान घर में लेकिन दुख में रहूं। सेतो की माँ ने आह भरते हुए कहा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। लुइस ने सोचते हुए कहा। हम ग्रहण के माध्यम से यहाँ पहुँचे। मैंने कई साल पहले पोर्टल के माध्यम से आपकी माँ की तस्करी की थी और उन्हें टोक्यो में पेश किया था। मैं अमीर नहीं था और उस समय घर की स्थिति इससे भी बदतर थी। मैं निश्चित रूप से नहीं था पता है कि आप ग्रहण के माध्यम से वापस जा सकते हैं। उसके पिता ने कहा। वैसे भी लुइस, तुम वल्लीरे परिवार से हो। हाँ, मुझे याद है, कैरीन डे ला वल्लीरे, हम सहपाठी हुआ करते थे। उसकी माँ ने कहा। कैरीन डे ला वल्लीरे मेरी माँ है, लुइस ने कहा। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य के अपडेट और आकर्षक अन्वेषणों से कभी न चूकें।